परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया परमेश्वर ने हम सब के जीवनों पे की है कि आज हम जिंदगी ज़मीन पे हैं, सुरक्षित हैं और अपने परिवार के साथ मिल करके आज जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर पा रहे हैं। मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है तो उत्पत्ति 22 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत। सभा के बाद इस पूरे अध्याय को जरूर पढ़िए और कई बार पढ़िए। और आज एक विषय के ऊपर जहां हम बात करना चाहते हैं वो है whom you love, अर्थात जिससे तू प्रेम करता है। जी हाँ, परमेश्वर जिसके ऊपर आप और मैं विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर सारी कायनात विश्वास करती है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर ने जब अपने दास इब्राहिम को चुना तो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और लिखा है कि ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं था। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर जो उसे बनाना चाहता था उसके लिए इब्राहिम के कई टेस्ट हुए, कई बार वो परखा गया और तब कहीं जाकर के मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर ने उसे फादर ऑफ नेशंस अर्थात जातियों का पिता ठहराया। जब आप उत्पत्ति 22 और उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। So God trusted Abraham। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की और कहा कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। 2 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, whom you love, praise God। अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, इस पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो एक महान बलिदान के विषय में यहां परमेश्वर इब्राहिम से मांग करता है। मेरे अज़ीज़ों, यहां प्रभु का वचन क्या कहता है, अपना इकलौता पुत्र इसहाक, टेक योर सन, योर ओनली सन, एंड बाइबल क्या कहती है कि उसे जाके मेरे लिए होम बलि करना। इकलौता पुत्र और जिससे तू प्रेम करता है। प्रेज़ गॉड। इब्राहिम के लिए ये एक बहुत अजीब सा समय होगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो यहां तक इब्राहिम जब आया है तो वो कई टेस्ट पास करके आया है और ये उसके जीवन का एक बहुत ही महान टेस्ट था, एक महान परीक्षा थी उसके जीवन की। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो मेरे से तो पहली बात जो इब्राहिम के विषय में हम देखते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत, वहां लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां से इब्राहिम की जो विश्वास की जो यात्रा है, जर्नी ऑफ फेथ, वो शुरू होती है। परमेश्वर ने उससे कहा अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने उससे वायदा किया, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे शाप से उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। और 5 आयत में लिखा है,
सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, और नोट करें इस बात को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था। ओह प्रेज़ गॉड। इब्राहिम केवल अपनी पत्नी और अपने भतीजे और अपने इन लोगों के साथ ही नहीं, लेकिन लिखा है और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, अर्थात इब्राहिम पहले ही से आशीषित था और वो धन लेकर के वहां से निकला था। वो छूछे हाथ, खाली हाथ वहां से नहीं निकला। और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हराम से प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ भी गए। सो ये वो पहली उसकी विश्वास की यात्रा का कदम था, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपना देश, अपना घर, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसने अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत को, और जो धन, बाइबल क्या कहती है 5 आयत में, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उनके साथ थे, उन्होंने उसे लिया और वो कनान देश के लिए निकल पड़ा। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, यहां से उसका विश्वास का जीवन शुरू होता है। यह आसान कार्य नहीं है। आज उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है, आज उसे जातियों का पिता कहा जाता है, लेकिन यह आसान कार्य नहीं था। मेरे अज़ीज़ों, जब शुरू से ही हम उसके जीवन को देखते हैं तो वो एक अच्छा आज्ञाकारी व्यक्ति था और वो परमेश्वर के लिए सब कुछ देने वाला व्यक्ति था। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और उसने सबसे पहला अपना जीवन परमेश्वर को दिया। क्यों? इस बात से और इस अध्याय से हम देखते हैं कि उसने सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। इसका अर्थ है उसका हृदय परमेश्वर के लिए इस कदर विश्वास से भरा हुआ था कि जो जो परमेश्वर ने उससे कहा वो वैसा ही करता गया। अपना घर, जन्मभूमि, अपना देश उसने परमेश्वर के कहने पे छोड़ दिया। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझ में से सारी भूमंडल की जातियां आशीष पाएंगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन। और दूसरी बात, जहां इब्राहिम, मेरे अज़ीज़ों, परखा गया, जब आप उत्पत्ति 15 उसके 1 से 5 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के ऊपर जाहिर करता है। और याद रखें, यहां उसके पास कोई संतान नहीं है और परमेश्वर उससे आके कहता है कि मैं तुझे तेरे निज पुत्र से आशीष दूंगा। इब्राहिम कहता, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, ये दमिश्की एलिएज़र जो दास है वही मेरा वारिस होगा। लेकिन परमेश्वर उससे कहता, नहीं, तेरा निज पुत्र जो तेरी देश से पैदा होगा, तो तुझसे पैदा होगा, जिसे मैं उचित समय पे तुझे दूंगा, उससे तेरा वंश चलेगा और वही तेरा वारिस होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये वो जगह थी जब इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और जब हम रोमियो 4 उसकी 19, 20, 21 और 22 आयत को पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, ये उसके लिए आसान कार्य नहीं था। जब उसने अपना घर छोड़ा तो वो 75 साल का था और परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। और रोमियो 4:19 में लिखा है, और वह जो 100 वर्ष का था, और प्रेज़ गॉड, इब्राहिम 100 वर्ष का हो चुका है, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा देखकर भी, जानकर भी विश्वास में कमजोर ना हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहां पे एक दूसरा उसका महान टेस्ट, उसकी विश्वास की यात्रा का एक दूसरा पड़ाव है ये। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। और वो क्या देखता? 100 साल का व्यक्ति और अपनी पत्नी के गर्भ को जो कि मरी हुई दशा में है, लेकिन उन बातों को देखने के बाद भी उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। That's why he is called Father of Nations। और इसीलिए उसे जातियों का पिता कहा गया है, विश्वासियों का पिता कहा गया है। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हालात बिगड़ जाते हैं, आज जब लगता है कुछ नहीं हो सकता और हम अपनी सारी कोशिशें कर चुके होते हैं और परमेश्वर ने आपसे मुझसे वादा किया होता है, लेकिन हम जो देखते हैं और जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे चारों तरफ होता है, हमें लगता है कि अब
वे वचन पूरा नहीं होगा। लेकिन इब्राहिम ऐसा व्यक्ति नहीं था। ओह प्रेज़ गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कई साल पहले इस बात को कहा, मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा। वो 100 साल का हो चुका है और उसकी देह बुरी रीति से कमजोर है और इस योग्य नहीं कि वो प्राकृतिक ढंग से नेचुरल वे से एक संतान को पैदा करने की ताकत रखे। मैंने सुना, लेकिन लिखा है कि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर की महिमा की। किस समय? जब उसका अपना शरीर मरा हुआ सा था, जब उसकी पत्नी की गर्भ की दशा मरी हुई सी थी, और उस समय वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और 21 आयत में लिखा है, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने अर्थात परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब आप बुरे हालातों में विश्वास करते हैं, आपका मन कुछ कहे, आपकी आंखें कुछ कहें, लेकिन जो बाइबल कहती है आप उस पर खड़े रहते हैं, एक समय पे आके परमेश्वर सब हालातों को बदल के रख देता है। 100 साल के इस व्यक्ति को, 90 साल की उसकी पत्नी को परमेश्वर ने वो सब्र दी कि वो एक पुत्र को देखने पाए। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और तीसरा टेस्ट इब्राहिम का, जब आप उत्पत्ति 13 उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं, अब्राहम वॉज अ रिच मैन, ऐसा मैंने अभी पढ़ा उत्पत्ति 12:5 में। और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था वो धन उनके पास पहले ही से था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने आशीषित करता चला गया। और उत्पत्ति 13:2 में लिखा है, इब्राहिम गाय बैल भेड़ बकरी और सोने रुपए का बड़ा धनी व्यक्ति था। He was a rich man. Praise God, hallelujah. और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वालों को कभी किसी बात की कमी नहीं होती। आमीन। और इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और हर समय जब जब जरूरत पड़ी तो उसने परमेश्वर के वचन पे, जो परमेश्वर ने उससे कहा था, उसने विश्वास किया और वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। और बाइबल कहती है उत्पत्ति 13:2 में कि वो गाय बैल भेड़ बकरी सोने रुपए का बड़ा धनी व्यक्ति था। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हम 22 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ते हैं, जब वो सोने रुपए का धनी था, परमेश्वर ने उससे सोना चांदी गाय बैल रुपया या कुछ और नहीं मांगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने उससे, जिसमें वो धनी था, सोने रुपए का, गाय बैल भेड़ बकरी का, वो धनी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसे धन या सोना चांदी उससे नहीं मांगा। परमेश्वर जानता था इब्राहिम ने जो मेरे कहने के अनुसार अपने पिता का घर छोड़ दिया, अपनी जन्मभूमि छोड़ दी, अपना देश छोड़ दिया, तो वो ये भी जानता था कि उसके लिए अगर मैं उसे सोना रूपा चांदी कुछ भी मांगूंगा तो उसके लिए देना कुछ मुश्किल नहीं होगा। पर आप देखिए, कदम दर कदम परमेश्वर इब्राहिम के विश्वास को उस लेवल के लिए ऊपर लेके आना चाहता है जहां वो उसे वो आशीष देगा जिसके विषय में उसने प्रतिज्ञा की थी, तू जातियों का पिता होगा। You will be a father of nations. Praise God. Hallelujah. लेकिन उसके लिए इब्राहिम को एक बहुत बड़ा टेस्ट पास करना था। जब उत्पत्ति 22 1 और 2 को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा? Take now your son, your only son Isaac, whom you love. Take your son, your only son Isaac, whom you love. क्या कहता है प्रभु? उत्पत्ति 22:2 में उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम कर
करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। और सोचिए, 100 साल बाद जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने संतान की आशीष दी है और अब वो जवान हो चुका, बड़ा हो चुका है, पर लेकिन इब्राहिम ने एक भी सवाल परमेश्वर से नहीं किया। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो 22:7 में इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, और होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। ऐसा नहीं है, वो आपस में दोनों बातें करते जा रहे हैं, बाप और बेटा, कि लकड़ी है, आग है। इसहाक ने पूछा, भेड़ कहां है जिसको बलि करना है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और देखिए, जब आप आगे देखते हैं 12 आयत में, 9 से पढ़ेंगे, सो वे दोनों संग संग आगे चलने लगे और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उन्हें बताया था जा पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के बेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। ये पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, सुनने में भी बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इब्राहिम की जगह अपने आप को रखें और इसहाक की जगह अपने पुत्र को रखें, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि उस वक्त इब्राहिम की हालत क्या होगी और इसहाक की हालत क्या होगी। सोचिए इसहाक के बारे में, जब वो जानता है कि मेरे पिता ने लकड़ी को रख दिया है और अब मेरे पिता ने मुझे बांध दिया है, मेरे पिता ने उस लकड़ी के ऊपर मुझे लिटा दिया है, और यहां तक कि उसके पिता ने उसके देखते देखते उसके हाथ में चाकू है और वो उसे बलि करने जा रहा। सोचिए इसहाक के विषय में, और सोचिए इब्राहिम के विषय में, जिसने परमेश्वर से आशीष को प्राप्त किया और अपने बुढ़ापे में अपने पुत्र को उसने आशीष के रूप में ग्रहण किया, और अब वो जवान बड़ा हो चुका है, लेकिन अपने इन्हीं हाथों से वो अपने हाथ से उसे बलि करने जा रहा है। Oh, praise God, whom you love, जिससे तू प्रेम करता है उसे मेरे लिए मोरिया देश में जाकर के बलिदान करना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, प्रचार करने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जब आप इस पिक्चर में अपने आप को रखेंगे, अपने किसी बड़े बच्चे को रखेंगे, जो पहला बच्चा आपका परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपको एहसास हो जाएगा कि उस वक्त इब्राहिम की हालत क्या होगी, और आपको एहसास हो जाएगा कि उस वक्त इसहाक की हालत क्या होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने क्यों पहले 3 जो बड़े टेस्ट थे इब्राहिम के विषय में पढ़े, क्योंकि इब्राहिम इस समय तक ही वॉज मास्टर हाउ टू गिव। वो इस बात के विषय में जान चुका था और उस विषय में वो मास्टर हो चुका था कि परमेश्वर के लिए देने के लिए वो किसी बात के लिए भी सोचेगा नहीं। Praise God, Hallelujah। और यही वजह थी कि अपने पुत्र के लिए और उसको बलिदान करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। लेकिन 11 आयत में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया।
मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने पिता का घर छोड़, अपने पिता की जन्मभूमि छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़, अपने देश को छोड़, तो क्या परमेश्वर उस वक्त ये बात नहीं जान पाया कि परमेश्वर का ये सेवक इब्राहिम उसका भय मानता है? जब उसने 100 साल की उम्र में परमेश्वर पे विश्वास रखा, अपने देह और अपने पत्नी की मरी हुई दशा को देख करके भी वो कमजोर नहीं हुआ विश्वास में, क्या परमेश्वर उस वक्त नहीं जान पाया कि मेरा दास इब्राहिम मेरा भय मानता है? मैं विश्वास करता हूं जो आशीष परमेश्वर इब्राहिम को देने जा रहा था, शायद ये वो समय था जिसके लिए परमेश्वर उसको परखना चाहता था। आप जानते हैं, उसके आगे अगर आप पढ़ें उत्पत्ति 22 की 13, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक भेड़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बचा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस भेड़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिर्हे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब उत्पत्ति 12 में आप देखते हैं तो परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा और सारी भूमंडल की जातियां तुझ में आशीष पाएंगी। लेकिन वहां परमेश्वर ने शपथ नहीं खाई थी। यहां परमेश्वर क्या कहता है, मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने ये जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के समान, खिड़कों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर ने शपथ खाई कि अब जो आशीष मैंने तुझे दी थी, अब निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा वंश आकाश के तारागण के समान और रेत के किनकों के समान होगा, और तेरा वंश होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे प्रेज गॉड हालेलुया। सो ये वो समय था जब परमेश्वर ने अपने दास इब्राहिम को शपथ खा के ये बात कही कि अब तेरा वंश आकाश के तारागणों के समान और तेरा वंश रेत के किनकों के समान होगा, तेरा वंश तेरे शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और तू पृथ्वी भर की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य माने, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस योर होली नेम। इसीलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इब्राहिम को ऐसी महान आशीषों से आशीषित किया। परमेश्वर महान है, पवित्र है, समर्थी है। इसलिए आपको और मुझे अपने जीवित परमेश्वर पे विश्वास रखना है। हो सकता है आपका एक टेस्ट हो, और दूसरा टेस्ट आपने पास कर लिया, तीसरा टेस्ट आपने पास कर लिया, और आपको लगता है परमेश्वर मुझे हर टेस्ट के ऊपर विजय कर रहा है, लेकिन हो सकता है अभी वो टेस्ट बाकी हो जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है, जिसको अभी आपने पास नहीं किया। इब्राहिम वो परमेश्वर का महान सेवक था जिसने कई टेस्ट को पास किया, लेकिन ये उसका सबसे महान टेस्ट था, और उसके बाद वो जातियों का पिता, और उसका वंश तारागणों के समान, और उसका वंश रेत के किनकों के समान हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सेवक ने उस बात का, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसका भय मान लिया और वफादार बना रहा, और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया।
ये हम इब्राहिम के विषय में देखते हैं। लेकिन अब्बा पिता के विषय में जब हम देखते हैं मत्ती 3:17 में, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर निकले तो वहां लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इंग्लिश में लिखा है, एंड अ वॉइस फ्रॉम हेवन सेड, दिस इज माय सन whom I love. This is my son whom I love, with him I am well pleased. ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूं, जो मेरा प्रिय है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने इस बात को कहा, और आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पे भेजा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अपने पापों में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। क्या ये बातें उत्पत्ति 22 अध्याय के साथ नहीं मिलती? जब परमेश्वर ने इब्राहिम से यही बात कही थी, तूने अपना निज पुत्र इकलौता पुत्र रखना छोड़ा पर मेरे लिए दे दिया। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु आपके और मेरे लिए दे दिया। और यहां क्या लिखा है, जिसने अपना निज पुत्र रखना छोड़ा पर आपके और मेरे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, तो उसमें उसके साथ वो बाकी सब कुछ आपको और मुझे क्यों ना देगा। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने पुत्र को इस धरती पे भेजा। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, अपना बेशकीमती लहू सूली पे बहाया, लेकिन और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु आज भी जीवित है और बड़ी जल्द वो वापस आने वाला है। परमेश्वर ने भी अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए दे दिया। परमेश्वर जिससे वो बहुतायत से प्रेम करता था, whom you love, जिससे तू प्रेम करता है, परमेश्वर ने इब्राहिम से ये बात कही थी। लेकिन वही बात परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के विषय में, क्योंकि पिता पुत्र यीशु से प्रेम करता था, लेकिन उसने आपको और मुझे बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। जैसे कि इब्राहिम अपने पुत्र को बलि करने गया, उसी क्षण उसके हाथ को रोक दिया गया और एक मेढ़ा उसकी संति उसके बदले में बलि किया गया। ये को दिखाता है, ये मेरा यीशु के बलिदान को दिखाता है। ये बलिदान आपके और मेरे बदले में सब्स्टिट्यूशन को दिखाता है। जैसा इस हाथ के बदले में एक मेढ़ा बलि किया गया, आपके और मेरे दंड के बदले में यीशु मसीह नाम का मेमना बलि किया गया। यूहन्ना 1 और उसके 29 आयत पर लिखा है, जब यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए, तो उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ओ प्रेज गॉड। सो इब्राहिम ने इस हाथ के बदले मेढ़े को बलि किया। परमेश्वर ने आपके और मेरे बदले अपने पुत्र यीशु मसीह को बलि होने के लिए दे दिया। प्रेज गॉड। क्या महान प्रेम परमेश्वर का, कैसा अद्भुत प्रेम यीशु मसीह का, कि उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और आपके और मेरे सारे रोगों को, दुखों को, बीमारियों को, कर्जों को, समस्याओं को, और आपके और मेरे लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा और तीसरे दिन आपको और मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा। यीशु आज भी जीवित है। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब पिता ने अपने पुत्र इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, आपके और मेरे लिए दे दिया, तो उसके साथ वो हमें बाकी सब कुछ क्यों करना देगा। प्रेज गॉड। इब्राहिम ने जिससे वो प्रेम करता था अपना पुत्र इसहाक दे दिया। पिता परमेश्वर ने जिससे वो प्रेम करता था अपना पुत्र यीशु आपके लिए दे दिया। सवाल खड़ा होता है, आपके और मेरे विषय में क्या है? आप और मैं क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर बदल गया? जी नहीं, परमेश्वर नहीं बदला। क्या यीशु मसीह बदल गए? बाइबल स्पष्ट कहती है, मलाकी 3:6 में लिखा है,
मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। इब्रानियों 13:5 से 8 पढ़े तो वहां लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सौ परमेश्वर है। What about you now? अब आपके विषय में हम क्या कहें? क्या आप तैयार हैं उस बात को देने के लिए जिसे आप बहुत प्यार करते हैं? ओह प्रेज़ गॉड, बड़ा मुश्किल काम है। आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं और धरती के ऊपर देखते हैं तो मनुष्य पैसे से प्रेम करता है, लव ऑफ मनी। मनुष्य म्यूजिक से प्रेम करता है, धन संपत्ति से प्रेम करता है, और परमेश्वर से भी ज्यादा मनुष्यों से, अपने बेटे बेटियों, अपने जीवन साथी से प्रेम करता है। अगर आज परमेश्वर आपको इब्राहिम की नाई इस बात को कहे जिससे तू प्रेम करता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई चीज भी हो सकती है, वो आपकी कोई आदत भी हो सकती है, वो आपकी कोई खूबी भी हो सकती है। परमेश्वर अगर आपसे कहे जिससे तू प्रेम करता है उसे मेरे लिए छोड़ दे, उसे मेरे लिए बलिदान कर, तब मैं तुझे ये आशीष दूंगा, क्या करेंगे आप? क्या सोचेंगे आप? मेरे ज़िंदगी इब्राहिम ने इस बात को करके दिखा दिया कि उसका 100 साल की उम्र में पैदा हुआ बेटा भी उसके हृदय में परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। प्रेज़ गॉड। धन संपत्ति देना आसान हो सकता है मेरे अज़ीज़ों, प्रॉपर्टी देना आसान हो सकता है मेरे अज़ीज़ों, हो सकता है म्यूजिक से प्यार करते हैं, हो सकता है परमेश्वर जब आपसे कहे तो आप उसके लिए उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए जब बेटा या बेटी को देने का सवाल खड़ा होता है तो वहां पे हमें कई बार सोचना होगा। लेकिन आज मैं आपको फेथ की बात बताता हूं। अगर इब्राहिम की नाई हम उन छोटी छोटी बातों को मानते चले जाएंगे, बेशक वो छोटी नहीं थी, अपने पिता का घर छोड़, अपनी जन्मभूमि छोड़, अपना देश छोड़, मेरे अज़ीज़ों, अगर हम आदी होंगे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले और हर हालात में उसे पहला स्थान देंगे, कोई चीज नहीं, जब परमेश्वर आपसे मांगे कि जिससे तू प्रेम करता है उसे मेरे लिए छोड़ दे, बलिदान कर दे, तो आप और मैं बड़ी आसानी से उस कार्य को कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों, महीनों, सालों में आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते आए हैं। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. और पहला यूहन्ना 2:15-16 को अगर आप पढ़े तो वहां लिखा है तुम ना तो इस संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, आज जरूर इस मैसेज के बाद बार बार इस मैसेज को सुने और गौर करें इस बात के लिए कौन सी चीजें जिसे आप प्रेम करते हैं। आज लोग नशे की चीजों से प्रेम करते हैं और उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी कलीसिया, अपने पासवान, अपने रिश्तेदारों को, सब कुछ को उन्होंने छोड़ दिया। आज लोग धन से प्रेम रखते हैं, आज लोग बुरी आदतों से प्रेम रखते हैं, बुरा देखना और बुरा करना और लालच, ये सब बातों से प्रेम करते हैं, प्रॉपर्टी से प्रेम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यहां तक कि लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी से बाहर, मेरे अज़ीज़ों, विश्वास में बने नहीं रहते और इन सब चीजों से लोग प्रेम करते हैं, और नतीजा जब समय आता तो लोग अपने जीवन साथी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं और उस बाहर वाले व्यक्ति के साथ वो अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, मुझसे भी कहता है, जिससे तू प्रेम करता है उसे मेरे लिए त्याग दे। आज जरूर सोचिए कि मैं किससे प्रेम करता हूं और सबसे अधिक प्रेम किससे करता हूं, और अगर परमेश्वर मुझे कहता है कि इसे छोड़ मेरे लिए, क्या मैं तैयार हूं? तो ये बात दिखाएगी कि आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर पहले स्थान पे है और बाकी सब हम त्यागने के लिए तैयार हैं। इसलिए मत्ती 22:37 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
उसने उससे कहा तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, यही सबसे मुख्य आज्ञा। और उसके समान ये दूसरी भी है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे सिसो, लेकिन परमेश्वर जब आपसे कहे आपको भाई को, जीवन साथी को, बच्चे को, धन को, म्यूजिक को, संसार की चीजों को, बुरी आदतों को और हर चीज को आपको छोड़ देना होगा, तो ये बात बताएगी कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पे रखे हुए हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा जीवन जीने के लिए आपकी और मेरी, हम सब की मदद करें। याद रखें, परमेश्वर ने इब्राहिम से धन नहीं मांगा, सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी। परमेश्वर ने उससे कहा, whom you love, जिससे तू प्रेम करता है, अपने पुत्र इसहाक को मेरे लिए मोरिया देश में जाकर होम बलि कर। आज अगर आपसे परमेश्वर मांगता है, क्या आप तैयार हैं? मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं। आज अगर जिस चीज से आप प्रेम करते हैं, क्या परमेश्वर जब आपसे कहे कि इस चीज से जो तू प्रेम करता है, इस व्यक्ति से जो तू प्रेम करता है, उसे मेरे लिए बलि कर, क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रभु पिता, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जिंदा वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वासयोग्यता के लिए, और धन्यवाद परमेश्वर आपके दास इब्राहिम के लिए और आपके अगापे प्रेम के लिए, और धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए जो आज हमें महान बातों को सिखाता है। पिता, हम सब पे अनुग्रह कर, आपको छोड़ हमारे जीवन में कोई चीज पहले स्थान पे ना हो पिता, केवल आप हमारे जीवन में हर हालात में पहले स्थान पे बने रहें। और परमेश्वर जैसे इब्राहिम ने इस बात को सिद्ध किया कि परमेश्वर को छोड़ और कोई चीज, कोई व्यक्ति, यहां तक कि उसका अपना बेटा भी परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता, होने दीजिए हम सब भी ऐसा जीवन जीने वाला। प्रभु, हमारे जीवन में आपका स्थान सर्वदा पहले स्थान पे हो, और यदि ऐसी कोई चीज है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, और प्रभु जब आप कहें इसे मेरे लिए छोड़, तो हम इब्राहिम के समान तैयार हों उसे बलि करने के लिए, उसे त्यागने के लिए, उसे छोड़ने के लिए, ताकि प्रभु वो आशीष पाए जो आपने अपने दास इब्राहिम को दी, और जो आशीषें आपने मेरे लिए, हम सब के लिए रखी हैं, उन सबको हम प्राप्त करने पाए। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें प्रभु। जो लोग अभी भी विश्वास से दूर हैं, यीशु नाम से दूर हैं, परमेश्वर आपके राज्य से दूर हैं, आज उनके दिलों से बात कर परमेश्वर कि सचमुच जो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो आशीषों को पीढ़ी दर पीढ़ी बना के रखता है, जैसा उसने मसीह यीशु में इब्राहिम का वंश हम सबको बनाया है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, जो हम सब के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और उसने हमें इब्राहिम की सारी आशीषों का वारिस बनाया है। पिता, ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।